इन 4 प्रकार की स्त्रियों के प्यार पर कभी भरोसा मत करना, सगे पति को भी दे जाती हैं धोखा। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्री कृष्ण राधा कुंज में। जो भी मित्र हमारे चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे विशेष अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। मित्रों, आज की कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद और विपत्ति से उभारने वाली है। यदि इस कहानी को आपने ध्यान से सुन लिया तो कभी स्त्री से धोखा नहीं खाओगे। वे 4 स्त्रियां कौन सी होती हैं जो प्रेम के नाम पर सिर्फ धोखा देती हैं? तो चलिए बने रहिए आज की इस कहानी में वीडियो के समाप्त होने तक। मित्रों, किसी नगर में एक बड़ा ही धनी सेठ रहता था। उसके पास अरबों खरबों की दौलत थी। हजारों नौकर चाकर उसके यहाँ काम करते थे। सेठ का एक बड़ा ही चतुर मुनीम था जो उसके सारे कारोबार का हिसाब किताब रखता था। सेठ का मुनीम चतुर होने के साथ साथ सेठ का बड़ा वफादार भी था। वह कभी सेठ का एक पैसे का भी नुकसान नहीं होने देता था और सेठ को हमेशा अच्छी सलाह देता था। एक दिन की बात है, सेठ अपने शहर में एक उत्सव में भाग लेने गया। वहां उसकी मुलाकात शहर की एक खूबसूरत वेश्या से हो गई। वेश्या ने देखा कि यह सेठ बड़ा ही मालदार है, इससे मुझे काफी दौलत ऐंठने को मिल सकती है। यही सोचकर वह सेठ से बड़े आदर से पेश आई। उसने अपनी खूबसूरत अदाओं से और मीठी मीठी लुभावनी बातों से सेठ को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। सेठ उसके प्रेम जाल में ऐसा फंस गया कि उसके समान उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। वेश्या ने सेठ को अपने घर आने के लिए भी कहा। यह सुनकर सेठ और भी अधिक प्रसन्न हो गया और कहते भी हैं, दुष्चरित्र स्त्रियां हंसते हुए को हंसकर, रोते हुए को रोकर और क्रोधित व्यक्ति को प्रिय वचन बोलकर अपने जाल में फंसा लेती हैं। विद्वान लोग कहते हैं कि स्त्रियों में अधिक आसक्ति नहीं रखनी चाहिए और उनके बढ़ते हुए बल की भी अनदेखी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे जिस पुरुष को अपने ऊपर अत्यंत आसक्त हुआ जानती हैं, तो वे उसके साथ उसी तरह से खेलती हैं जैसे बच्चे पंखीन पक्षियों के साथ निर्भय होकर खेलते हैं। दुष्ट स्त्रियों के बारे में कहा गया है कि वे मुख से तो मीठी मीठी बातें करती हैं और मन में छल कपट रखती हैं, या यूं कहिए, वाणी में तो उनके अमृत होता है और मन में हलाहल विष। सेठ उस वेश्या के दिखावटी प्रेम में फंसकर 2-4 दिन के बाद उस वेश्या के घर पहुंच जाता है। वेश्या ने भी सेठ का हर तरह से आतिथ्य सत्कार किया। सेठ को लगने लगा कि यह वास्तव में उससे प्रेम करती है। इतना प्रेम करने वाली स्त्री तो उसे इस दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। अब तो जब तक सेठ उस वेश्या के घर आने जाने लगा। कभी कभी तो वह उसी के घर पर ठहर जाता था। सेठ और वेश्या के बीच की प्रेम चर्चाएं धीरे धीरे पूरे शहर में होने लगी। लोग सेठ को हीन दृष्टि से देखने लगे। उसके कारोबार पर भी इसका असर पड़ने लगा। सेठ के मुनीम को सेठ की इस तरह का आचरण बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने 1-2 बार सेठ को समझाने का भी प्रयास किया, पर सेठ को कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि कहते हैं, लालची, क्रोधी, अभिमानी, नशेबाज, मूर्ख और कामी व्यक्ति को अपना लाभ हानि अच्छा बुरा दिखाई नहीं देता। सेठ भी इसी मर्ज का रोगी था। उस समय उसे अपना हितैषी भी शत्रु लग रहा था। एक दिन सेठ बीमार पड़ गया। कई दिन हो गए वह अपनी प्रेमिका वेश्या से मिलने नहीं जा पाया। इधर जब तक वेश्या के जन्मदिन का उत्सव आ गया। सेठ को जब पता चला कि उसकी प्रियतमा का जन्मदिन है, तो सेठ ने अपने वफादार मुनीम को बुलाकर उससे कहा कि तुम बाजार से हीरे पन्ने से जड़ा हुआ एक 9 लखा हार खरीद लाओ। मुझे अपनी प्रियतमा को उपहार में देना है। सेठ के कहे अनुसार मुनीम 9 लखा हार खरीद लाया। सेठ ने सोचा कि मैं इस बीमारी की अवस्था में हार लेकर स्वयं नहीं जा सकता,
किसी नौकर के हाथ ही भिजवा देता हूँ। तब सेठ का मुनीम बोला, सेठ जी, हार बड़ा कीमती है और किसी नौकर पर विश्वास नहीं किया जा सकता। पता नहीं कब किसकी नीयत खराब हो जाए, इसलिए आज्ञा हो तो हार को मैं पहुंचा दूं। सेठ ने कहा, अरे मुनीम जी, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। जाओ, तुम ही इस हार को ले जाओ। मित्रों, मुनीम जी हार लेकर वैश्या के घर की ओर चल देता है और वो यह सोचते हुए जा रहा था कि सेठ को मैं किस तरह से समझाऊं कि वो इस वैश्या के जाल से बाहर निकल आए। मुनीम जी सोचते सोचते वैश्या के घर पहुंच गया और वैश्या को वह हार दिखाया तो उसकी आंखें फैली की फैली रह गईं। उसने बड़े मधुर स्वर में पूछा कि यह खूबसूरत तोहफा किसने भेजा है। मुनीम भी बड़ा चतुर था। उसने वैश्या से कहा, यह खूबसूरत हार उसने भिजवाया है जिससे तुम सबसे ज्यादा प्रेम करती हो। अब यह तो तुम जानती ही होगी कि तुम सबसे अधिक प्रेम किससे करती हो। जब तक तुम उसका नाम लेकर नहीं बताओगी, तब तक यह हार मैं तुम्हें नहीं दे सकता। मित्रों, मुनीम के इतना कहते ही वैश्या ने फटाफट से 3 नाम गिना दिए, पर उन 3 नाम में सेठ का नाम नहीं था। यह सुनकर मुनीम को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस वेश्या स्त्री ने उन 3 लोगों के नाम लिए हैं जिनसे वह सबसे अधिक प्रेम करती है। इनमें हमारे सेठ जी का नाम तो कहीं है ही नहीं। फिर सेठ जी क्यों इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं कि वह हमसे बहुत प्रेम करती है। मुनीम ने वैश्या से फिर कहा, देवी जी, जो 3 नाम आपने बताए हैं, हार भेजने वाला वह इन 3 नामों में से नहीं है। मित्रों, यह सुनते ही वैश्या की हंसी एकदम से गायब हो गई, परंतु वह 9 लाखा हार को पाना चाहती थी। उसने सोचा कि अगर मैंने नाम नहीं बता पाया तो यह हार मुझे नहीं देगा। उसने तुरंत 13 लोगों के नाम और गिना दिए। अब तो यह 13 नाम सुनकर मुनीम जी और भी ज्यादा हैरान थे, क्योंकि उन 13 नामों में भी सेठ जी का नाम नहीं था। मुनीम जी को सेठ पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। उसने हार डिब्बे में बंद किया और तुरंत वहां से लौट पड़ा। वैश्या द्वार पर खड़ी खड़ी हार की ओर देखती रही। आज उसे हार न मिल पाने का बड़ा मलाल हो रहा था। उधर सेठ मन ही मन सोच रहा था कि आज उसकी प्रियतमा हार को पाकर बड़ी खुश हो रही होगी। सेठ अपने पलंग पर बैठा हुआ था, मुनीम जी के लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था। सोच रहा था कि मुनीम जी से यह पूछूंगा कि हार को पाकर उसने मेरे लिए क्या कहा। उधर मुनीम जी जब सेठ के पास पहुंचे तो वह 9 लाखा हार ले जाकर सेठ जी के आगे पटक दिया। सेठ जी ने बड़ी हैरानी से पूछा, क्यों मुनीम जी, क्या हुआ? हार देकर क्यों नहीं आए? मुनीम जी ने तपाक से जवाब दिया, किसे देकर आता? ना तो तुम 3 में थे, ना 13 में। मुनीम की यह बात सेठ के समझ में नहीं आई। तब मुनीम जी ने पूरी कहानी सुनाई कि मैं हार लेकर जब उस स्त्री के पास पहुंचा तो मैंने उसे हार दिखाते हुए उससे कहा कि यह हार तुम्हें उस व्यक्ति ने भिजवाया है जिससे तुम सबसे अधिक प्रेम करती हो। पहले तुम उसका नाम बताओ, तभी मैं तुम्हें हार भेंट करूंगा। उसने मुझे पहले 3 नाम गिनाए। उन 3 नाम में सेठ जी आपका नाम नहीं था। फिर उसने 13 नाम और गिनाए। उन 13 नाम में भी आपका नाम नहीं था। अब आप ही बताओ, ना तो तुम 3 में थे, ना 13 में, तो मैं उसे हार कैसे दे देता? उसकी लिस्ट में तो आपका नाम ना जाने कितने लोगों के बाद होगा। तुम तो उसके झूठे प्रेम के दिखावे में अपनी सारी दौलत लुटाए जा रहे थे। सबसे अधिक चाहने वालों में तो आप थे ही नहीं, वैसे ही प्रेम का भ्रम पाले बैठे थे। मित्रों, मुनीम की चतुराई से आज सेठ लुटने से बच गया। उसकी आंखें खुल चुकी थी। प्रेम का जो भूत सवार था वो उतर चुका था। मुनीम ने उन्हें समझाते हुए कहा, सेठ जी, वैश्या किसी व्यक्ति से प्रेम नहीं करती, वह तो सिर्फ लोगों की दौलत से प्रेम करती है। धन पाने के लिए वह सिर्फ प्रेम का दिखावा करती है। तुम्हारे जैसे ना जाने कितने धनपति उसके द्वार के चक्कर लगाते होंगे। उन सबको भी यही लगता होगा कि वह उनसे प्रेम करती है। ऐसी दुष्ट स्त्रियों का प्रेम सिर्फ पुरुषों को छलने का दिखावा होता है। वे तब तक ही पुरुष का प्रिय करती हैं
जब तक वे यह नहीं जान पाती कि यह पुरुष उससे कितना प्रेम करता है। जब उन्हें पुरुष की काम शक्ति के बारे में पता चल जाता है तो वे उसको उसी तरह से अपने बस में रखती हैं जैसे मछलियों को पकड़कर मछुआरा अपनी पेटी में रखता है। मित्रों, ऐसे 4 प्रकार की स्त्रियों के प्रेम पर पुरुषों को कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। नंबर 1, वेश्या के प्रेम पर। नंबर 2, धन की लालची स्त्रियों पर। नंबर 3, स्वतंत्र घूमने वाली स्त्रियों पर, जो पति पिता पुत्र से अलग होकर घूमने का शौक रखती हो। नंबर 4, कामुक स्त्रियों पर। इन चारों पर जो भरोसा करता है वह ठगा सा महसूस करता है। कभी कभी तो वह जान माल का भी नुकसान उठा बैठता है। इसलिए ऐसी स्त्रियों से सदैव सावधान रहें। आप कभी विपत्ति में नहीं पड़ेंगे। उम्मीद करता हूं यह विचार आपको जरूर पसंद आए होंगे, तो अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। और इसके साथ ही जो भी मित्र हमारे चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में और एक ऐसे ही टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।